तो भाई हम 12 पॉइंट एक ही कर रहे हैं उसका। आज हम सवाल देखने वाले 8वां, ठीक है। 8वां सवाल पढ़ो पहले तो। क्या 8वां सवाल देखो सब क्या है। क्या पूछ रखा सवाल में? कुछ भी पूछ रखा हो, ये ना कह रहे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी पूछ रखा हो चाहे, हमारा बच गया। हाँ भाई ये देखो आपके 8वें सवाल में ये असमीकाई दे रखी है और इसमें पूछ रखा कि आपको इसका जो जेड है आपका उद्देश्य फलन उसका न्यूनतमीकरण करना और अधिकतमीकरण, मतलब उसका न्यूनतम मान निकालना और उसका आपको कौन सा मान निकालना, अधिकतम, दोनों मान निकालने इस समय, ठीक है। मैडम जी, खुशी मैडम जी यहाँ देख लो। तो अब आप देखो इन हमारे जो 12वें चैप्टर के सवाल है ना, उसमें हम सबसे पहला क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे। ये थोड़ी खतरनाक सी नहीं लग रही है, कभी ग्रेटर देन इधर हो रहा, कभी लेस देन हो रहा, कभी ग्रेटर कभी लेस देन हो रहा, दोनों में तो थोड़ा अजीब सा लग रहा, छोटा सा भी लग रहा। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहला में इस सवाल में कुछ नहीं करना, जो हमारी असमीकाई दे रखी है, ठीक है, उसे आप क्या करोगे, समीकरण में बदल लोगे। बस इतना सा काम सभी कर सकते हो। समीकरण में कैसा बदलना, जहां जहां ये ग्रेटर, जैसे ये अपना होगा लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन, इसे जो भी आपको ग्रेटर लेस देन दिख रखा उसे बराबर लगाकर समीकरण में बदलना। ये तो कर लोगे सब, इसमें है ही नहीं कुछ। तो इस वाले सवाल में आप क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट ऐसे ही लिखकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर चलेंगे, इसका सवाल गलती होने के चांस ही कम रहेंगे। तो जब स्टेप फर्स्ट आपने करा, क्या लिखोगे आप कि दी हुई, जो आपको दी हुई असमीकाएं हैं ये, उस आप किस में बदलने वाले, असमीकाओं को किस में बदलेंगे, समीकरण में बदलने पर। तो भाई जब हम इसे समीकरण में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां जहां ये ग्रेटर देन लेस देन दिख रहे हैं आपको, वहां से क्या लग जाना, बराबर। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया, x प्लस के 2y बराबर कितना हो गया 100। दूसरी बार 2x माइनस के y बराबर कितना हो गया अपना 100। तीसरी बार 2x प्लस के y बराबर कितना हो गया 100, 200। और बस अब कितना, ये x तो बिल्कुल सेम है ये, और ये कितना y बराबर 0। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, समीकरण तो बन गई। अब ना थोड़े से नाम भी दे लो, या हमने मान ली कौन सी, पहली समीकरण या दूसरी और या तीसरी, यही तो मानना और कुछ कर। अभी x है यो, इसना कुछ बोलना का x ही तो रख, इसे छेड़ो मत। यो क्या रखा y बराबर 0, जहाँ पर x जो अपना x एक्सिस हो वहाँ पर y का मान कितना हो अपना 0। तो यहाँ इसे भी छेड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप बस यहीं खत्म हुआ, इसमें और कुछ आपको कहना का। अब इसमें ध्यान से देखो समीकरण कितनी, अब तीन समीकरण हैं जो समस्या करेंगे। अब बस आपको अब इन 3 समीकरणों के साथ चलना, ठीक है। इन्हीं से ही आपको अब क्या करनी पड़ेगी, दोस्ती। अब हम कौन से स्टेप पर जाने वाले, जब हम सेकंड स्टेप पर चलेंगे भाई, तो 3 है तो ऐसे ही करेगा, 3 कॉलम से कर लो, ठीक है, कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन ये भी क्या दे रखी है आपको, रेखाओं की समीकरण दे रखी है, ओनली क्या दे रखी है अभी, समीकरण दे रखी। अब हमारे ग्राफ में रेखा खींचनी, अब वहाँ ये थोड़ी आप समीकरण ऐसे ही करेगा, ग्राफ बनाया ले, या पहली वाली रेखा ले, दूसरी तीसरी, अपना आप तो नहीं करना। ये समीकरण, ये आपको जितनी भी समीकरण दे रखी, इनकी सहायता से आप पहले क्या निकाल लोगे, बिंदु, फिर उन बिंदु को आपस में मिलाओगे। क्यों, 2 बिंदु से क्या मिलकर बनेगी रेखा। अब बस हमारा काम फिर हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखा भाई अपना, x प्लस के 2y बराबर 100 है यो। अब इस समय क्या निकालने हैं, 2 बिंदु, ठीक है। अब जब आप 2 बिंदु निकाल लोगे, पहली बार हमारे पास कुछ नहीं है, एक काम हो रहा है x बराबर 0 ही रख लो। तो जब आप x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ x बराबर 0 होगा, तो यहाँ बताओ कितना बच गया, 2y बराबर कितना बच गया 100। अब यहाँ पर y का मान बोल लो कितना 50। तो अपना एक बिंदु निकल गया। तो पहले हम किसका मान लिखते हैं, x का मान कितना 0, फिर कोमा लगाकर किसका मान लिखेंगे, y का मान 50। तो एक बिंदु निकल गया। अब दूसरा बिंदु देखो ऐसे निकल देंगे। अब का मान हम, अब तक हमने x का मान 0 रखा, अब y का मान 0। तो जब आप y का मान 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ गया 100। तो दूसरा बिंदु बोल दो कितना निकल गया 100,0। बस यो 2 बिंदु निकल गए, ठीक है। कौन सी रेखा के निकले अभी, मतलब पहले समीकरण के 2 बिंदु निकल गए। अब किसके साथ पास जाएंगे हम, दूसरी वाली के। तो दूसरी वाली कह रही है 2x माइनस के y बराबर 0। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0। अब जब x बराबर भाई अब 0 रखोगे तो वहाँ यहाँ से y का मान अपना कितना निकलेगा 0। क्या बात है, थकान होगी क्या सुबह ही, अक्षित का थारी एनर्जी खत्म होगी, बोल भी लो। तो यहाँ सी पॉइंट बोल लो कितना अपना 0,0। अब आप अब हम क्या रखने वाले, पुट y बराबर 0। तो भाई जब इसमें y बराबर 0 रखोगे, फिर से x का मान कितना आ गया अपना, तो मतलब डी पॉइंट हो गया 0,0। जो आ रहा बस प्यार के साथ रखते रहो। बैठो, नहीं बैठ जा।
अब जो भी आपका मान आ रखा ना, चुपचाप इसे एक तरफ रखते रहो। चाहे अब यहाँ यो तो सस्पेंशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पॉइंट में भी आ सकते हैं मान, ठीक है, जैसे 2.5, ठीक है, इस नाक कराई 2.5 मान तो कुछ भी आ जाए, है नहीं। एक 30 सवाल में आपके कोई बटे में आए थे ना, जैसा 13 बटे कुछ ऐसा आ रहा था, नीचे 19, तो इस तरीके से मान है। अब हम 30 वाली समीकरण के पास चलेंगे। 30 वाली समीकरण क्या रखी, 2x + k y बराबर कितना अपना 200 है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट फिर से निकालने। तो पहले आप क्या करोगे, पुट x बराबर 0, तो यहाँ पर y का मान कितना हो गया अपना 200, ठीक है। a b c d, अब हम क्या मानने वाले, e a b c d सीख लो पहले तो, है नहीं, हमने 200 मान लिया। अब बताओ दूसरी बार हम क्या मानने वाले, पुट y बराबर कितना अपना 0, तो यहाँ पर हो गया 2x बराबर 200, x का मान कितना हो गया अपना 100, e f का मान लिया हमने भाई यहाँ से 100,0। अच्छा जी, अब यहाँ से ध्यान से देखो, हमने पॉइंट्स निकाल ले सबके, 3 हमारे पास रेखाई आई थी, मतलब 3 समीकरणें थी, उनके हमने सीधे क्या निकाल ले, पॉइंट, मतलब कि वे निर्देशांक निकाल ले। क्यों, अब हम 2 बिंदु हमने निकाल ले, इसका बिंदु ये रहा, इन 2 बिंदु को आप मिलाओगे बन जाओगे एक रेखा, ठीक है। अच्छा ये कौन सी रेखा बनेगी, ये भी, ये वाली, अरे यार बस ये नॉर्मली सी तो चीज़ है। अब भाई आपने निकाल ले स्टेप, तो यहीं से कंप्लीट हुआ, इसमें और कुछ नहीं है। अब मुझे जरा ये बताओ, अब हम तीसरे वाले स्टेप में बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ। अब मुझे एक बात बता दो, आप जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में आप क्या करोगे, ऐसे ही जैसा हम 5 तक लिखना तो 1 2 3 4 5 करेंगे, इसमें आपको यहाँ कितना 50, यहाँ पर कितना 100, ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, वहाँ पर कितना 200 और वहाँ पर कितना 100। तो 2 स्टेप हो गए यहाँ तक। अब तीसरे स्टेप में हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। अब कोई बच्चा यहाँ से, इसमें पहले पॉइंट पर भी देख लो, यहाँ 50 है, यहाँ पर 100, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ 200, यहाँ 100। तो ऐसा कोई महान इंसान काम ना करियो कि तुम स्टार्ट करो 1 सा 1 2 इसके जैसा, पता चला। जैसा अब स्टेप कितने पर चलने वाले हम, स्टेप 3 पर हम चलेंगे। अब हमें ग्राफ बनाने भाई, तो जब हमें ग्राफ बनाना, तो आप ग्राफ ऐसा करके बनाओगे कुछ, यहाँ पर कितना हो, यहाँ पर मूल बिंदु हो, इसके बिंदु कितने हो 0,0। अच्छा जी, यो कौन सा एक्सिस हो, यो एक्स एक्स हो, और ये वाला यो वाई एक्सिस हो, ठीक है जी। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत है ही नहीं, एक्स भी एक्सिस भी पता चल गया तुम्हें, वाई भी। अब तुम्हें क्या है, यहाँ से 50 है, यहाँ से 100 है, तो इसका मतलब है अब ये जो आप यहाँ पर इन्हें कटोगे ना ग्राफ को, तो यहाँ 1 से स्टार्ट ना करो, इतना बड़े वाला काम ना करना, पता 1 से लेकर 200 तक, यहाँ 200, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, जैसा तुमने 200 है और यहाँ पर 50 है, तो ऐसा करो 50 करके तोड़ लो ऐसा, तो यहाँ से कितना मान लें ना 50, फिर दूसरी बार 100, तीसरी बार 150 और चौथी बार 200, एक बार 250 ऐसे ही मान लो, खुश अपने लिए हम खुश हो जाना इससे। यहाँ कितना 50, यहाँ पर कितना होगा अपना 100, यहाँ पर 150 अच्छा, और यहाँ पर कितना हो गया भाई अपना 200, ठीक है। ऐसे ही करके हमने मान लिए, छोटे छोटे करके मानने अंतराल, इससे हमें ज़्यादा मुसीबत नहीं आ रहेगी। अब देखो यहाँ पर कितना 0,50, इसका मतलब है यहाँ पर x का मान तो कितना 0 और y का मान 50। अब इस लाइन पे ये बताओ किसका मान 0 हो, x का, और इस लाइन पर किसका मान 0 हो, y का। इस पर y का मान 0, इस पर x का मान 0, कन्फर्म, ठीक है। अब मुझे आप बता दो, ये जो a है, a पॉइंट है अपना, वो 0,50 है, वो इस पर मिलेगा, इस पर मिलेगा, y x पर मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो y x पर, इसका मतलब यहाँ 50 है और यहाँ पे x का मान कितना होगा 0, तो 0,50, इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन है अपना a पॉइंट है, यो मिल गया ये पॉइंट। अब किसके पास मिलने चल रहे हम, b के। अब b का मतलब कह रहा है x का मान 100 होना चाहिए, पर y का मान 0 होना चाहिए। y का मान 0 कौन से x पर, इस पर, और x का मान 100, मतलब x का मान 100 ही हो रहा, तो इतना यो कौन सा पॉइंट है अपना b, और b पॉइंट कौन सा बोल लो, इसमें है 100,0, यही तो होगा, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गए, 2 बिंदु मिला क्या बनती है अपनी रेखा। तो हम भाई इसे प्यार के साथ ऐसा करके मिला देंगे, मिला दिया। अब सुविधा के लिए, क्योंकि इसमें 3 समीकरण है, गड़बड़ ना हो, चुपचाप जहां जैसा तुमने ये दोनों बिंदु मिला तो ही उसके ऊपर जो रेखा की समीकरण है चुपचाप लिखा करो। यहाँ कौन सी x + के 2y बराबर 100 लिख दिया। इस तरीके से हमें क्या पता चलेगा, अब गड़बड़ी होने के चांस हो गए बिल्कुल खत्म, ठीक है। आपको पता चलेगा एक रेखा हमने खींच चुके हैं, एक रेखा खींच चुके हैं, अब कौन सी रेखा खींचेंगे, दूसरे वाली। अब मुझे जरा ये बताओ, यह रेखा, इसके पॉइंट निर्देशांक कितने 0,0, दूसरी बार 0,0, इतनी बात तो तुम्हें कंफर्म पता चलेगी। या कहाँ से जारी होगी, मूल बिंदु से,
ठीक है। अभी मुझे ये आप एक बात हो, मूल बिंदु से तो ये ऐसे भी जा सका, कल एक सवाल हमने करवा था ना, मूल बिंदु से ऐसे जा सका, मूल बिंदु से ऐसे भी तो जा सका, ठीक है भाई, इस तरीके से जा सका एक रेखा, देखो ठीक है, इस तरीके से जा सका, या फिर सीधी जा सका, इस तरीके कुछ भी जा सका, ठीक है। अभी इसे मत छेड़ दो, क्यों तो गलती हो जाएगी। अब पता चला मैंने से ऐसा करके बना दी और वह जा रही हो ऐसा करके, तो जब भी तो गलती वह दूसरी साइड से चली गई हो, तो अभी मत बनाओ, रुक जाओ थोड़ी देर। 2x प्लस के वाई, पहला ये वाली बना लो। अब यह क्या कह रही है, इसने बोला ई है आपको ना 0,200, एक्स का मान 0 कब होगा, इस वाले पर, ठीक है। और 200, तो 200 भाई आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा, तो इसका मान कितना, ई यो अपना ई पॉइंट है, ये कितना 0,200। अब एफ के पास चलो, एफ कह रहा 100,0, वाई का मान 0 कौन से वाले एक्स पर होगा, इस वाले पर। अच्छा, अब कहाँ से 100, ये रहा, तो यही वाला पॉइंट अपना कौन से निकल गया, एफ 100,0। अब इसके साथ लड़ियो तो है ना कि दो पॉइंट है, एक ही रेखा के निकल गए, निकल सका, कुछ भी हो सका यहाँ से, तुम्हें सिर्फ रेखा मिलाने का मतलब है, उसके साथ लड़ियो ना, मेरा यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी होएगा, मैं अग्गा सवाल नहीं करती, मैं नहीं करती अग्गा रेखा नहीं, कुछ नहीं है। ये देखो अभी से मिलाओगे आप, मिल गया अभी रेखा। अब भाई इस रेखा का भी नाम जब हमने लिख दी, अब इसे नाम दो 2x प्लस के वाई बराबर 200, नाम दे दिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, दोनों रेखा होगी। अब मुझे बताओ, दो रेखा वे आपस में कहीं को काटती भी हैं, ठीक है, बस रेखा खींचने के बाद आपको ये सोचना, दो रेखा वे आपस में कहीं एक दूसरे को काटेगी। अब मुझे बताओ, इस रेखा ना एक दूसरे को आपस में काट दिया, कौन से बिंदु पर काटा, बी, इस पर ही, बी वाले पर, 100,0 वाले पर, इतने एक दूसरे को काट दिया। अब कौन कौन सी रेखा वे देखो, 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई ये वाली रेखा थी, और ये वाली रेखा, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को काट दिया, तो हम इसका वो जो प्रतिच्छेदन बिंदु वो निकालने की जरूरत पड़ी ही नहीं। ये तो बात अच्छी है, ये तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। चलो, इन दोनों का तो निकल गया। अब मुझे बताओ, ये दोनों रेखा भी तो आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी, कहीं काट रही होंगी भाई। अब यह वाली रेखा भी हमने बनाई नहीं, इसके लिए ही खोज, अब इसके लिए खोजबीन समिति बनाई जाओगी आपकी, मतलब इसके लिए हम खोज करेंगे। ये रेखा भी तो ऐसा कहीं ना कहीं काटेगी ही, जो मूल बिंदु से जा रही होगी, फिर यह रेखा इसे भी कहीं ना कहीं काट रही होंगी। अब हम वे जो प्रतिच्छेदन बिंदु अब हम प्यार के साथ यहाँ निकालने वाले हैं, समझिए। तीन अगर देखो दो होते हैं, मान लिया ये वाले समीकरण नहीं है आपके, दो है, तो आप इन दो का रेखा हुआ क्या निकालते, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ काट रही होगी, निकालते या नहीं। अब ये कितनी रेखा, 3, या ऐसा काट रही होगी, तो या इसे भी तो काट रही होगी, फिर या इसे भी काट रही होगी, तो कितने तरीके से काट रही होंगी, 3 तरीके से। एक तरीका तो एक बिंदु तो पता चलेगा, इसका पता चलेगा, पर अब तक किसका नहीं पता चला, या ये दोनों रेखा आपस में किस, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ काट रही होगी, या फिर ये वाली कहाँ काट रही होगी। अभी हम ध्यान से देखो, हमने मूल बिंदु वाली नहीं बनाई, वो क्यों नहीं बनाई, जब इसके जैसे हमने निर्देशांक निकल जाओगे ना, फिर वहां से हमें पता तो चल जाएगा या वाली अपनी या यहाँ को जा रही होगी, पक्का जा रही होगी, ठीक है, पहले निकाल लेंगे फिर देखेंगे। तो चलो, इन दोनों का हम क्या निकालने वाले हैं अब, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो उसके निकालने के लिए क्या हो, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x प्लस के 2y बराबर कितना अपना 100। अच्छा, यहाँ से एक काम करो, यहाँ से किसका मान निकाल सका हम, जहाँ y हो, इस वाले समीकरण से y का मान आप क्या रख सकते हो, 2x रख सकते हो पक्का। तो भाई y का मान आप क्या रख सकते हो, 2x। इस वाले समीकरण में जब y है, y की जगह आप क्या रखोगे, 2x। तो यहाँ पर x बिल्कुल सेम, फिर प्लस के y की जगह आप 2x रखोगे, 2 दूनी 4x बराबर 100। यहाँ पर कितना हो गया भाई अपना 5x बराबर 100। तो यहाँ से x का मान बोल लो कितना निकलेगा, x का मान 20। अच्छा, यो किसका मान निकला अभी, x का, किसका मान रह गया, y का। अब मुझे बता दो y का मान कितना होगा, y का मान होगा 40। 100 कहाँ लिखा गया, y का मान 40 होगा, ठीक है। अब भाई एक बिंदु निकल गया, तो इसे मान लो, आप एक काम करो, इसे k मान लो, K1 मान लो, अभी 2 बिंदु निकलेंगे ना, या K मान लो, या ABCD के बाद चाहे कुछ मान लो। K का मतलब होगा यहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु को आप कैसा कह सकते हो। अब जब K आपने यहाँ मान ला, तो मुझे बताओ यहाँ पे x का मान कितना लिखोगे आप, 20। अच्छा, और y का मान 40। इसका मतलब है आपको एक बात तो पता चलेगी, ये दोनों रेखा आपको कहीं 20,40 वाले जहाँ भी बिंदु होगा वहाँ काट रही होगी। यह बात कन्फर्म है, इसका कोई इसके साथ लड़ने वाली बात नहीं। अब मुझे देखोगे, अब ये देखेंगे भाई हम 20,40 कहाँ से, ये सिंपल सी बात है, 20 कहाँ से होगा, 20 50 के कल क्या कह रहा था, बस इसके पीछे ही हो यो 20,40 है भाई, 20 कहाँ से होगा बताओ, 20 इसके आसपास होगा, इसका मतलब यहाँ से तो हल्का सा अंदाजा मान लिया, यहाँ से 20 होगा, ठीक है। अब 40 कहाँ से होगा, 40 तुम्हें सिंपल सी बात है इसके नीचे ही होगा,
तो अगर भाई 20 40 यहाँ से होगा, इसका मतलब अरे कौन सी वाली रेखा को काट रहा वो, x प्लस के 2y, वही बात नहीं कह रहा, या वाली कौन सी रेखा x प्लस के 2y, और इस या वाली मूल बिंदु वाली रेखा कहीं को यहाँ को काट रही होगी, इसका मतलब है यहाँ को तो काट रही होगी। जब तुम स्केल से बनाओगे तुम्हारी बिल्कुल करेक्ट आएगी, ठीक है। अब जब इसा काट रही होगी तो इसका मतलब यह रेखा कहाँ से जा रही होगी, यह रेखा तो मूल बिंदु से जा रही, इसका भाई मतलब है यह रेखा देखो यहाँ तो जा रही, चली गई रेखा। अब एक बार इसका भी निकाल लेंगे क्या, अब यह वाला तो हमारा मूल बिंदु पता चलेगा, इसका क्या नाम था बताओ, इसका नाम हमने K1 दे दिया, और यहाँ से इसके निर्देशांक कितने हैं 20,40। अब मुझे बताओ यह वाली दूसरी रेखा भी तो काट रही कहीं सी, वो बिंदु पता अभी तक, अरे भाई यह वाली रेखा जा रही है, अरे यह जो मूल बिंदु से गई यह वाली, तो यह भी तो कहीं कटेगी ही, पता हो तुम्हें, पता किसी को दिख रहा हो अभी, अभी नहीं काट, जब काट नहीं पता कहाँ से होगा, ऐसे सक्की नजरों से देख रहे सभी। मुझे कभी कभी ना तुम लोगों इसके साथ भी लड़ोगे, तू कहाँ था ही तू बताओ जा। अब मुझे एक बताओ x प्लस के y बराबर 2x है, इसमें रखोगे जब आप, अब भाई यहाँ से 2x ऐसे ही, y की जगह पर बोल लो क्या रखेंगे, बोल लो, मुझे लगा व्रत तो शिवरात्रि तो शाम तक होगी थारी, अभी तक बैटरी डाउन होगी। 2x प्लस के यहाँ पर 2x लिख दिया बराबर कितना अपना 200, 2x कितने हो गए 4x बराबर 200, तो x का मान बोल लो कितना 4 पंजे 20। चलो नहीं क्या बात पिट गई तो आज बोल लेगी नहीं क्या, अब बोल लिया इतनी देर में। x का मान कितना आ गया भाई अपना 50, y का मान बोल लो कितना आ गया, y का मान, अरे गड़े में कोई फंस फूस का क्या कुछ, अब बोल ही नहीं रहे, इतनी बार कहने के बाद तो किसी को भी शर्म आ जा। ऐसे बैठे हैं जैसे मैं बस अपना पढ़ती जा रहा, पढ़ा ला जो पढ़ा रही, हट हम नहीं पढ़ना, कोई ऐसी बात हो तो आप यहाँ से हमने K2 बिंदु मान लिया, वो बताओ कितना अपना 50,100। अब भी तो अच्छे लगे तुम मुर्दों की तरह बैठे हैं, मगर जैसे ही ना आज ऐसे ज्यादा फिट गए हो, अनोखे तो फिटे नहीं आज तुम, रोज फिटो। तो यहाँ अब यो कितना पॉइंट आया 50,0, इसका मतलब है अब देखियो कि जरा यहाँ से 50,100, यो 50 है, यो यहाँ से जा रहा होगा 100 यहाँ से, वो थोड़ा मेरी इस राइट वो जरा खींचने का तरीका ज़्यादा ही बढ़िया, जब तुम स्केल से खींचो तुम्हारा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब मेरे साथ लड़ियो ना, ये 100 पर नहीं आ रहा, मैं बता रही पहले ही, मेरे पास सीधी लाइन खींची नहीं है। तो जब आप खींचोगे यहाँ पर आप बिल्कुल करोगे स्केल से, यहाँ पर K2 निकल जाओगे अपना 50,100। इसका मतलब यह वाली कौन सी रेखा, इस रेखा का नाम तो लिख देंगे हम, बताओ क्या इस रेखा का नाम, 2x माइनस के y बराबर 0। इतना यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब तक देखो हमने क्या करा, ज़्यादा रायतों से फैल के समेट लेंगे। पहला स्टेप 2 तक तो सिंपल था, हमने क्या किया स्टेप 2 में जितनी भी अपनी तीनों समीकरण निकली थी उनके बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 में तो हमने निकाल कर रख लिया, उसे हमने बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम गए स्टेप 3 पर। उसके बाद पहले हमने क्या बनाया, अपना ग्राफ बना दिया, 50-50 के अंतराल पर हमने फिर ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाया, अब हमें ग्राफ खल्ली से अच्छा नहीं लगा, फिर हम अपने किसके पास गए, समीकरणों के पास। हमने जो पॉइंट थे, जैसे 2 बिंदु थे, हमने बिंदु को मिलाया तो क्या बन गई थी, एक रेखा। फिर दूसरे बिंदु मिलाया, क्या बन गई, रेखा। पर जो मूल बिंदु से जा रही थी उसने कहा मैं कहीं से भी जा सकूं, मैं आजाद परिंदी हूँ, ठीक है। तो उसने कहा मैं आजाद हूँ, मैं कहीं से भी जा। अब देखो यहीं से ही तो जा रही है, तुम्हें क्या पता वह यहाँ से भी तो जा सकती, नीचे से नहीं जा सकती, ठीक है। अब क्या पता उन्होंने कहा मैं मूल बिंदु से तो जा रही, मूल बिंदु से जा रही हो पर थोड़ी नीचे को होगा जा रही हो, तो कुछ भी हो सका यहाँ से, ठीक है। वह कहीं से भी जा सका, वो स्वतंत्र है। अब जब वो स्वतंत्र है, हमने कहा तेरे भी गुरु, हम गए कौन से वाले के पास, इन समीकरणों के पास। हमने कहा जब हमें पता चल गया देखो ये दोनों बिंदु ये दोनों रेखा तो मिल रही, चलो मिल रही, इनकी कहानी तो यहीं कहीं खत्म होगी। ये दोनों मिल रही थी, ठीक है। अब हमें पता ये दोनों भी तो कहीं मिल रही होंगी, ठीक है। जब ये मिल रही होंगी तो भाई ये भी मिल रही होंगी, है नहीं। तो ये कहा भाई तुम दोनों तो मिलकर बैठ गई, मैं भी तो मिलने वाली होंगी। या देखो अब या वाली रेखा जो जा रही है, या बीच वाली, या पहली बिंदु से कहाँ मिली, K1 पर, ठीक है। फिर या थोड़ी सी आगे बढ़ी, या किससे मिली, K2 था, 2 से मिल गई यार, ठीक है। अब तो किसी से नहीं मिल लेगी, बस समझ गए कौन है यहाँ, या बड़ी बदतमीज रहेगा। देखो कहाँ जा रही, कभी K1 से मिलती फिर रही, कभी किससे मिलती फिर रही, K2 से। इसका मतलब यह वाली B पॉइंट बहुत बढ़िया, ठीक है, बेचारी अच्छी बिंदु। याद देख लो कैसी, समझ गए होगे। बस चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया यहाँ तक, बस इसका यहीं तक ही करना। तीसरे स्टेप में बस तुम्हें क्या करना, जहाँ बिंदु एक दूसरे को काट रही होगी वहाँ काटने तक छोड़ देना,
कट गई, बस कितना अच्छा लग रहा है, कट गया। अब हम चलते हैं 4th स्टेप पर। यहाँ तुम यहाँ लिखो अपनी कॉपी में, कभी उसी के सिर पर लिखो। जब स्टेप 4 पर चलते हैं, स्टेप 4 आपको क्या कहते हैं, आपके पास जितनी भी, अब जो आपने शुरू में एसएमई थी आपके पास, जो सवाल में आपको एसएमई दे रखी थी, उनमें से उन एसएमई को बड़े प्यार के साथ देखो। यहाँ तक 3 एसएमई आई हैं, ठीक है। अब y बराबर यो कंटीजी या y बराबर 0, या तो यही है x वाली, इसे नहीं ले रहे हैं, x वाले को ले रहे हैं, जो शुरू की 3 है जिसमें आपको समीकरण सी दिख रही है, ठीक है, x प्लस के 2y ऐसा कुछ दिख रहा हो, उन वाली को आप बड़े प्यार के साथ कॉलम में लिखोगे। कैसे लिखोगे, जैसा 3 नहीं है तो ऐसे करके मैंने 3 कॉलम कर लिए, ठीक है। अगर 4 होती तो 4 है, अब 3 ही 2 ही हो, 4 आओगे ना यहीं से बेहोश हो जाओगे। अच्छा एक बात सोचिए, अगर 4 आते अब तक कितने मूल बिंदु वो प्रतिच्छेदन बिंदु निकले, 3, एक इसका एक इसका एक इसका 3 निकले। और जब 4 अभी देखोगे कितने निकलोगे भाई, अगर 4 देखा होगी तो आप फिर वह अगले वाली कहीं काट रही होगी, वह कहीं काट रही होगी, बस फिर ये हम नहीं करते सवाल। तो हम भाई यहाँ लिखेंगे ये कौन सा, x प्लस के 2y, इसका साइन ऐसा कर का। दूसरा क्या है अपना 2x माइनस के y 0, ठीक है। अब देखो इसमें आपकी एसएमई का यूज हो रही, कुछ भी हो जाए यहाँ से। अब देखो कैसा हो रहा, पहला अब तक हम किसके साथ चल रहे थे, समीकरणों के, अब हमने अपने आप ही समीकरण बदली, अब फिर हम एसएमई का, इसलिए जो पुराने हो ना उन्हें भी भूलना नहीं चाहिए। देखो ये पुराने काम आ गए आपके। चलो अब आप इसमें क्या रखा, इसमें आप क्या करोगे, बस पहली बार आपको ये देखना ये बात सच कह रखी इसने, झूठ कह रखी। इसमें आपको बहुत ही सिंपल है, दोनों के x हो चाहे y हो उसके बराबर आप 0 रखोगे। कैसा, यहाँ पर लिखोगे आप पुट x बराबर 0 और y बराबर 0। इसी तरीके से इसमें भी क्या लिखोगे, पुट x बराबर 0 और y बराबर 0। तीसरी बार क्या लिखेंगे, पुट x बराबर 0, कुछ भी लिख दें, चलो y बराबर 0। जब इसमें 0 लिखोगे, इधर वाला पोर्शन क्या हो गया, पूरा अपना 0, ये अपना हो गया भाई लेस देन 0। फिर दूसरी बार 0 ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ पर 0 ग्रेटर देन 200 हो गया। अब मुझे जरा एक चीज देख कर बताओ, अब आगे सच और झूठ की बारी। तो सच बोल रहा है झूठ है ना, हम तो यही करते आ रहे कल सा। इसने कह रहा 0 बड़ी सोचा, जिसकी तरफ मुंह खुला रहा है ना ये चिड़िया का, वह चीज बड़ी हो, बस इतनी बात ध्यान रखनी। किसकी तरफ खुल रहा, 0 की, तो 0 बड़ी गई सोता, झूठ कह रहा पक्का। तो क्या लिखेंगे हमेशा, ये तो झूठा बिल्कुल, इसके साथ नहीं चलना, ठीक है, झूठा है बिल्कुल। यो कह रहा 0, अब देख यो नीचे बराबर से का चिन्ह लग रहा, यो नीचे वाला देखो दिख रहा, किसका चिन्ह है ये, बराबर का। यो कह रहा है 0 0 के बराबर है, सच बात है झूठ, सच्ची बात है, 0 0 के बराबर नहीं होगी क्या, तो हम इसे लिख देंगे सच, सत्य, ठीक है। उसमें कोई उसके साथ लड़ने वाली बात नहीं है, 0 0 के बराबर लग भी रहा वो। अब तीसरी के साथ जाओ, अगर वहाँ 8 होता 7 होता जब लड़ने की बात थी उसके साथ, तीसरे के साथ जाओ। अब जैसे यहाँ दिखा रखा, इसने क्या रखा 200 बड़ा 0, सच है झूठ, सच ही पक्का, चट्टी ने कह दिया ना तो हमने ऐसा सच लिख दिया, लो भाई सत्य है बात। बस चौथे स्टेप में बस आप इतना ही करो। पर अभी इसके पास हम छाया करने के पास जा रहे हैं, ठीक है। अब छाया कैसे करेंगे वो देखो। इसने कहा मैं सच हूँ, इसने कहा तो झूठ बोल रहा, तो जो झूठ बोल रहा ना उसका घर तो बाहर फेंक कर मारेंगे हम, ठीक है। कहाँ फेंक कर मारेंगे, उसका घर में तो नहीं रख रहेंगे। अब जैसे ये बोल कल आई, मैं काम पूरा कर लाई, अब भाई है ना इसकी कॉपी चेक करी पिट गई, ठीक है, तो उसका 2 दिन लगे, अब काम कर लगती लग दे इसका। अरे इसका कह रही मैं आज अंशिका को छेड़ो ना, नहीं तो आज वो ज्वालामुखी बन रही है। अरे भाई जी तुम्हारे बुरे के लिए थोड़ी कह रहे, अपना पढ़ो, ठीक है। ये टाइम है पढ़ने का, आज सा 1 महीना बाद कोई नहीं आपको बोल देगा पढ़ो, है नहीं, फिर चाहे कहीं धक्के खाते फिर हो, और फिर 1 महीने बाद ना तुम सिर्फ इसे जो 12वीं ना से पूरी जिंदगी मिस करोगे। सब ये सोचा, मैं पता क्या सोची थी, 12वीं होते ही ना बस इन कॉपियों को बंद करके ना एक तरफ रख देनी, ठीक है। इसके बाद 12वीं का नहीं पढ़ना, पर जो 12वीं जिंदगी है सबसे बेहतरीन। क्यों, देखो इसमें एक तो रेगुलरिटी बनी रहा जिंदगी में, ठीक है, रोज आ रहे, डेली काम पूरा कर रहे, एक पढ़ने की ललक होगी, सुबह उठ जाते होंगे, ठीक है, ट्यूशन आना, ये इस समय जो तुम 7 बजे आए, ये एक टाइम ही तो भाई तुम्हारे अंदर क्या बोल लूँ, तुम्हारे अंदर एक जुनून है कि तुम्हें कुछ करना, इसलिए आए। नहीं तो बच्चे आते पढ़े नहीं सो रहे, वो प्रिंस क्यों नहीं आया, कल घर में 7:30 बजे उठा, तो उसका मतलब उसे पढ़ने का है ही नहीं कुछ, पढ़ा सो रहा, सोए रहा, ऐसी जिंदगी सो जाओगी।
या तो जिंदगी जितना तुम अपने आप को निखारोगे ना उतना ही तुम निखर कर आओगे, ठीक है। दूसरों पर टाइम, अब जैसा अक्सर है यो सोचा हुआ पूरे दिन, वो पता नहीं क्या सोच रही होगी, यो क्या सोच रही हो, कुछ फायदा है इससे कुछ नहीं है। तो चाहे 10 दिन सोच ले, 10 दिन के चोंचलेबाजी हो, ठीक है। यही है तेरा बता, तेरा निष्का होगा, ये सब यही बात हो, ठीक है। टाइम वेस्ट करते फिर रहे, कुछ फायदा, यही टाइम है अपने ऊपर वेस्ट करने का, ठीक है। टाइम लगाना तो अपने ऊपर लगाओ, ये दूसरों के ऊपर लगाते फिर रहे, अब मेरे ख्वाबों में क्या सोच रही है। चलो भाई कोई नहीं, ख्वाबों को यहीं छोड़ दो। सच और झूठ वाले रेखा सच कह रही थी, झूठ कह रही थी। तो यार रेखा नन्ना क्या बोल रहा आपसा, झूठ। इस रेखा ना भी, तो इसका मतलब जो सच वाली उसे तो थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी, पहले सच वाली को, झूठ वाली को भी देख लगे। उसकी मतलब क्या उन्होंने हमें धोखा दिया ना, तो हम सब बाहर फेंक के चलो। अब यह कौन सी रेखा, x + k2y, यह वाली रेखा है ना, x + k2y = 0, या यही तो रेखा। इसने क्या बोल रहा आपसा, झूठ। इसका मतलब झूठ बोल रहा, तो आपको कहाँ पे, अब देखो, अब हम कुछ डार्क ऐसा, हम तीन रेखा में हम कुछ ऐसा एरिया डार्क करेंगे जो तीनों में कॉमन होगा, ठीक है। पर उससे पहला हम कुछ ऐसे देखेंगे सच और झूठ कैसा होगा। फिर उसमें हमें एक चीज़ है, अगर वह सच बोल रही तो हम ग्रहण कर लेंगे, अंदर ले लेंगे कम घर से। अगर वह झूठ बोल लेंगे धक्के मार कर बाहर फेंक देंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप यह वाली रेखा, इन्हें क्या बोल रहा था आपसे, झूठ बोलना। नू कह रही 0 बड़ा सो होता, हाँ ये तो कह रही 0 बड़ा सो होता, तो ऐसा रखने का कोई हक नहीं है हमारे घर में, ठीक है। सास वो होगी सीरियल की तरह, निकल जा मेरे घर से, ठीक है। तो हमेशा निकल जा मेरे घर से कहेंगे। तो भाई एक बात है, यही तो रेखा। इसने क्या बोल रहा था भाई, हमारे साथ झूठ। इसका मतलब है हम डार्क एरिया में अंदर की तरफ नहीं कर रहे। अंदर की तरफ का क्या मतलब हो, यह भी समझ लो। यो एक बाउंड, यह दिख रही है आपको y एक्सिस, अरे यो दिख रहा है x एक्सिस। इसका नीचे नहीं जाना, इसका इधर नहीं जाना, ठीक है। सिर्फ इसमें ही सिर मारना, कभी पता चला यहाँ भी कर रखा इसकी तरह, कुछ की तरह यहाँ भी कर रखा, ज्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ही। अब भाई मुझे इसने कहा यो आप कह सकते, तो हल्की अपनी सुविधा के लिए, जैसे आपकी रेखा हल्का सा निशान ऐसा करके लगा ले तीर का, इससे तुम्हें क्या पता चलेगा डार्क किसकी ओर होगा, बाहर की ओर। हल्का सा लगाना, भी डार्क नहीं करना। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि यहाँ तक डार्क होना। फिर दूसरी बार इसने कहा यह वाली रेखा सत्य है, 2x - y = 0, यह सत्य है। सत्य यह वाली मतलब आप x अक्ष की ओर आप जाएगा क्या करने वाले, डार्क। नू तो यह सत्य, अगर यह सत्य है तो हम इधर की तरफ भी तो कर सकते। अब हम करने वाले कहाँ सी, अंदर की ओर। अंदर की ओर देखो यहाँ बैठेगी, यो x अक्ष है, इसकी तरफ हम अंदर की ओर बोल लेंगे, ठीक है। चलो भाई यह भी बात होगी। तीसरी बार आ रहा अपना, यह वाली ही भी सत्य है, 2x वाली, यह वाली क्या है, सच कह रहा हो। जब सच कह रहा तो इसका मतलब इस वाली रेखा का आप डार्क किधर करोगे, अंदर की साइड। अंदर इधर ही तो होगा, बाहर होगा। तो इसका मतलब है यह वाली रेखा अच्छा कौन सी, यह वाली, या जा रही ऊपर को, या रही। तो आपको इतनी तो बात पता चलेगी, यहाँ तक डार्क होगा डार्क, मान लो या डार्क ही तो होगी, ठीक है जी। अब इसने आपको एक और चीज बोल रखी, जो डार्क हो ना हल्का सा हाई, थोड़ा डार्क सा कर दो, हल्की सी लाइन, ठीक है, जहां जहां तक आपको डार्क होनी। अब मुझे आप एक बात बताओ, या मैंने थोड़ी डार्क कर ली, और इसने कह रखा यह वाली रेखा बाहर की ओर होनी, कह रखी है बात। ये इसने झूठ बोल रहा था ना, तो उसे बाहर फेंकने का क्या मैं पूरा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक चलते गए हम, चले। अब इसने कहा यहाँ तक से बाहर फेंकनी, चलो इसे बाहर फेंकोगे, इसका मतलब है डार्क कहाँ होगा, यहाँ से हो गया, दिख रहा। इसका डार्क मैंने डिसाइड करा, यो भाई यो इतना सच बोल रहा था तो उसे अंदर की ओर लेने का मैं पूरा हो गया, ठीक है। इसना झूठ बोल रहा था, इस वाली लाइन पे हाथ रखकर चलते रहो, तो यहाँ तक चल तुझे बाहर फेंक गई, ठीक है। इस हमने कहाँ फेंका, बाहर, या इसकी तरफ से बाहर है, या अच्छा। अब तीसरी रेखा भी तो उसने क्या बोल रहा था, सच, सत्य थी वह रेखा। तो भाई इस रेखा को आप अंदर लोगे बाहर लोगे, अंदर लेंगे। अंदर कहाँ से लेंगे, एक्स की तरफ या वाई की तरफ, एक्स की तरफ। अब देखो इसमें जब आप इसे अंदर लोगे मतलब ये इतनी लोगे। अब मुझे ना बता, अब हमें एक ऐसा एरिया देखना हो जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। यो एरिया तीनों में आपको कॉमन नहीं दिख रहा क्या, बताओ। यो जो रेखा मैंने डार्क करा, यो एरिया डार्क करा, यो ऐसा एरिया, यो तीनों रेखाओं ने बनाया और कैसा करके बनाया, कॉमन करके बनाया, ठीक है। अब मुझे एक, चलो आपकी सुविधा के लिए बताऊंगी, यह वाली जो रेखा या बाहर की ओर जा रही थी, है ना, या बाहर की ओर जा रही थी ऐसा करके, ठीक है। यहाँ कोई एरिया ऐसा बन रहा था। अब यह वाला, हाँ चलो यह वाला एरिया इधर बन रहा था, इधर नहीं। इसका मतलब ये इसने इधर डार्क करा, इसने इधर डार्क करा, यो हम कर सकते थे, ठीक है। यो भी हो जाता, मैं बता रही कैसे हो जाता। अगर यह वाली रेखा झूठ बोलती हमारे से, बोलती, अगर यह रेखा झूठ बोलती तो यह कहाँ की ओर, हम इसे बाहर की ओर डार्क कर दे, इसे बाहर भेजते या नहीं घर से। तो जब आप इसे भाई बाहर की भेजते तो यह रेखा इधर जाती। इसका मतलब कौन सा वाला एरिया डार्क होता, ये वाला। आप समझ गए, बाहर की ओर कौन सा एरिया डार्क हो रहा है, अंदर की ओर कौन सा। तो इसमें हमारे से तो सच बोल रहा,
जब जब सच बोल रहा तो घर में ही रख लो भाई, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा कौन सा एरिया डार्क हुआ, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ हमने क्यों नहीं डार्क करा, यो इधर डार्क होगा, यो इधर, यहाँ तो कोई मेल ही नहीं खा रहा, ठीक है। और सिर मारना सिर्फ इस वाले में, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना। और भाई थोड़ा अगर बाई चांस किसी का यहाँ तक डार्क आ जाए ना, तो उस बोर्ड तक न लेकर जाइयो, इस बोर्ड तक न लेकर जाइयो, छोटा सा करना सिर्फ इतना सा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाना। अब मान लिया, देखो एक चीज़ और समझ ही रहे तो यो भी समझो, जैसे यो वाला, यो इधर इस साइड डार्क हो रही, और बाई चांस ये वाली ये तो खत्म ही हो रही रेखा, ये इसमें नहीं चलेगा। चलो वो अगर बाई चांस कोई इधर का होता तो छोटा सा इतना करते, ज़्यादा बड़ा नहीं मत करते, ठीक है। एक बार और समझ लो कैसे डार्क हुई। अब देखो भाई, इस ना बोल रहा था 2x वाली ना झूठ, ठीक है। x प्लस के पहले देखेंगे ये रेखा कौन सी, यारी, ठीक है। इस रेखा या कौन सी बेवफा रेखा, ठीक है। इस नाम से झूठ बोल रहा तो ऐसा हमारे घर में रहने का कोई हक नहीं। यो सेट्टी कह रहा तूने मेरे से झूठ बोला, निकल मेरे घर से, ठीक है। चलो भाई, इनने उस रेखा को धक्के हाथ पकड़ा उसका, और उसका कहाँ निकाल दिया, बाहर, उसका घर का रास्ता दिखा दिया, उन्होंने कहा चल निकल मेरी जिंदगी से, ठीक है। फिर ये दूसरी लाया यो, ठीक है। तो ये दूसरी लाया x माइनस के 2i, यारी या कह रही कोई बात नहीं सेट्टी जी मैं जिंदा हूँ, उन्होंने कहा जिंदा, अच्छा। उसने भाई बेचारी बहुत अच्छी थी, देखो या इंडिया, इसने देख, या इसके घर की बाउंड्री, ये देखो, या इसके क्या घर की बाउंड्री। अब इसने कहा तू बहुत अच्छी है, चलो मैं तुझे अपने घर में ग्रहण करता हूँ, इनने से घर में रख लिया। तो इसका मतलब है इनने तो इस वाली रेखा को तो जो पहली इसकी वाइफ थी, इनने से तो बाहर फेंक दी, चल यारी। तो ऐसा बार फेंक की, इसका मतलब कुछ डार्क इस साइड होना, ठीक है। हमने ऐसे ही करके डार्क का निशान लगा दिया था, हमने देखिए बात हमने फेंक दी। फिर दूसरे वाली ना ये कह रही मैं अंदर आऊंगी या घर में आएगी इसके, तो इसका मतलब डार्क इस साइड होना। तीसरी बात, थोड़ा बेचारी का कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, सो सैड। अच्छी थी वैसे वो बहुत। फिर तीसरी लाया, मानना नहीं, पितृ सत्तात्मक सोच कितनी आ इसके दिमाग में, तीसरी लाया। तो जब भाई ये तीसरी लाया ना, कहाँ गई वहाँ 200 वाली यारी, तो जब ये तीसरी लाया वह भी बहुत अच्छी थी भाई, उसने भी इसका पूरा साथ दिया। तो जब इसका साथ दिया तो इसने उसका कहा तू तो मेरे घर में ही रहोगी। अब जैसा वाई उसने तो इसका घर ही बना दिया, देखो वो घर बना दिया बिल्कुल, ठीक है। अब तो समझ में आ गया, तीनों डार्क हो गए। अब जो इसका छोटा सा बेहतरीन वाला घर बना वही हो रहा कड़ा सा। अब हम इसके ना क्या, अब हम जो इसका छोटा सा घर बना ना, वो इस मतलब बंटवारा करवा दिया उन्ना, हाँ बंटवारा, ठीक है, उन्ना ने इसके घर के बंटवारे करवा दिया। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, ये चौखट सा, ये इसके हिस्से में आया, ठीक है, और इसके भाई बंधुओं के हिस्से में चला गया होगा। तो कितने स्टेप हो गए भाई अभी तक, 4। अब ये वाला हिस्सा, अब मुझे बताओ उसके कोने कितने हैं, एक कोना यो रहा, एक कोना यो रहा, 2 और एक यो ही तो दिख रहा, और तो किसी को कुछ नहीं दिख रहे। बस अब उनका ही मतलब है, इसने कहा मेरी जमीन इतनी इतनी इतनी, इसके अंदर कोई आया ना मुझे मार दूंगा, ठीक है। अपना भाइयों साथ लड़ रहा, बता कैसा। तो स्टेप कौन से पर चले गए, 5वें पर। तो भाई जब आप स्टेप 5वें पर चले जाओगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक ऐसे सारणी से बना लोगे, बना ली, वीडियो में दिख रहा है कुछ ये, अच्छा आज नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे इसका कोणीय बिंदु, कौन से बिंदु, कोणीय बिंदु का मतलब वे वाले कोने लिखने जो डार्क से रिलेटेड होंगे, और कोई कोने नहीं कि कभी इसके, या इन्होंने बताया तो मेरे घर की बाउंड्री इस समय बाहर नहीं जा रहेगा, ठीक है। तो इसके घर की बाउंड्री देखेंगे, बोलो कितनी, एक तो K1 है, कौन सी अपनी 20,40। दूसरी बार इसके घर की दूसरी बाउंड्री जो घर के पिछले वाली वह कितनी है, 50,100। तीसरी वाली भी बाउंड्री इसकी बताओ 100,0। 3 ही तो बाउंड्री इसकी, और तो कहीं नहीं गया है, बस ये अपनी बाउंड्री तक ही सीमित रहा, बस यही है, इसकी कहानी यहीं तक ही खत्म हो जाती है, ठीक है। अब एक और सकता है इसकी जिंदगी में, वो है उद्देश्य फलन। कौन हो, यो जो हम पूरा सवाल कर रहे थे ना, यो पूरा सवाल इस उद्देश्य फलन की वजह से बढ़ा। इस सवाल में जब तक आप स्टेप 5 नहीं कर देंगे ना, कुछ कर लो, सवाल कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्योंकि सारा सवाल यो सारा आइटम किसके लिए फैला रहे थे अब तक, उद्देश्य फलन। अब उस उद्देश्य फलन का अधिकतम मान निकालना, न्यूनतम मान निकालना, यही तो बात थी। इतना बड़ी बकवास निकालना क्या है, उद्देश्य फलन का मान, ठीक है। और मान भी क्या निकालना था, तो 15-16 कुछ ऐसे मान आओगे इसमें, बताओ। तो अपना उद्देश्य फलन कौन सा सवाल कर रहे थे समझो, 8वां 8वां तो कर रहे थे, एक्स जेड बराबर x प्लस के 2y, ये अपना उद्देश्य फलन, ठीक है। इसका निकालना आपको न्यूनतम मान, और क्या निकालना इसका
मैक्सिमम मान और न्यूनतम मान निकाल लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। x प्लस के 2y यो कह रहा है, बस जो जहां जहां इसमें उद्देश्य फलन में आपको x y दिख रहा, पॉइंटों पर जाओ, आप उस पॉइंटों में मान रख दो, बस और कुछ नहीं करना। चलो इसके पास जब आप मान रखोगे इसके पास, अब मुझे बताओ यहाँ से कितना अपना 20, ठीक है, फिर प्लस और 40 दूनी 80, मतलब कितना होगा अपना मान 100 हो गया, बिल्कुल ठीक। दूसरी बार जाओगे हम यहाँ से 100, अच्छा ये तो 100 दूनी 200, 200 और 50 250, ठीक है 250 लिख दिया। आप तीसरी बार जाओगे, चलो तीसरी बार यहाँ कितना आ जाएगा अपना 100। अब मुझे उसने पता क्या कहा, उसने कहा आपको न्यूनतम मान निकालना और मैक्सिमम, बस खत्म होने वाला 2 मिनट और। न्यूनतम अब सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है इसमें 250, इसका मतलब है यो कौन सा मान है अपना, यो मैक्सिमम मान है, लिख देंगे ऐसा। और अब दोनों बचे और दोनों ही कैसे बराबर, तो ये दोनों आपके कौन से मान होंगे न्यूनतम। मिनिमम तो आप जब आप लिखोगे मतलब कौन से बिंदु K1 20,40 तथा दूसरा बिंदु बोलो कितना अपना 100,0 पर कौन सा मान है अपना न्यूनतम मान। न्यूनतम मान ही तो कौन सा क्या है बताओ, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान है अपना कितना 100, ठीक है। और अब अधिकतम मान के कौन से बिंदु पर है वो K2 बिंदु पर है, उसके निर्देशांक है 50,100 पर कौन सा मान। जब भाई अब हम अधिकतम मान लिखेंगे, अधिकतम मान कितना है अपना 250, ठीक है, बस यही मान है। इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हल्का हल्का करते चलो, ज़्यादा तेज नहीं चलना। अगर देखो एक भी इसमें स्टेप भी गलती हुआ ना यहाँ, और सबसे मेन चीज़ हो यहाँ से ये प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना, ठीक है। ये ध्यान से देखा होगा तुमने अब तक जितने भी करे, हर सवाल में यूज हुए तो इसका मतलब ये बात ठीक है। इन्हें बड़े प्यार के साथ देखो, इस बार तो इसके बिंदु जो हमने वे वाले बिंदु जो हमने बाद में निकाल लिए, ठीक है, इन वाले बिंदु से तो मतलब भी नहीं करा उसने, तो इसलिए हर पॉइंट बिल्कुल आराम आराम से करियो। बच्चों यहाँ पे देख लो, अब देखो इसमें ना कौन सा वाली इसमें गलती हुई, या जो मूल बिंदु वाली जा रही थी ना, या मूल बिंदु पर जा रही थी, इसके इस वाले समीकरण में देखो, इस पर जो मूल बिंदु आई थी ना, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मतलब कि 0, ये वाला नोट कर लिया होगा ना तुम ना, यहाँ तक तो कर ही लिया होगा, ठीक है। रुक जाओ जरा, यहाँ नहीं गलती हुई, टेंशन ना लो। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ 0 और यहाँ भी 0, ठीक है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0, तो बड़े से उड़ गया। रुक जाओ, अगर ये हो 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है, और एक हो 0 लेस देन 0, ऐसा हो, तो भाई दोनों हो गए, तो ये दोनों सत्य ही, यह बात भी सच है और यह बात भी सच है, यह भी बात, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, डार्क जब हम करेंगे ना, डार्क करने का तरीका चेंज हो जाए, यहाँ से तरीका कैसा चेंज हो जाए। अब जैसा यो 0 है और यो किसकी तरफ को खुला है इसका मान, इस साइड, ठीक है। तो जब इस साइड मतलब यहाँ ध्यान देना, अगर यो वाला हो मतलब यो कैसा क्या बोल रहा हूँ इसे ग्रेटर देन, और इसे क्या बोल रहे लेस देन। अगर भाई अपना ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन हुआ तो आप क्या करोगे, एक्स की ओर डार्क करोगे, बस इसमें यह बात ध्यान रखनी थी, ठीक है। अरे जो भी लेस देन हुआ एक्स की ओर डार्क कर दिए, और अगर हुआ किसकी तरफ हुआ मतलब ग्रेटर देन हुआ, तो भाई ग्रेटर देन होने की जगह हम करेंगे वाई की ओर डार्क। अब देख कर देखो उस वाले हमारे सवाल में क्या जा रहा था वो, बस में यही बात गलती हुई हमेशा, ठीक है। इसमें वाई की ओर डार्क होना था, इसमें किसकी ओर डार्क होना था, एक्स की ओर डार्क। अच्छा ये वाई एक्स का क्या झंझट है भाई, इस वाले के पास चले गए। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा, जो 0 है और उसका मान मतलब ग्रेटर देन है फिर 0 है, तो उसमें हम यह बात तो सच तो है ही, वो दोनों सच तो दोनों में होगी, बट उसमें डार्क करने का तरीका चेंज हो जाए। और डार्क करने का तरीका क्या चेंज हो जाए, यहाँ किसकी ओर डार्क करेंगे हम, वाई की ओर डार्क। अब तक इस वाले में हमने किसकी ओर डार्क कर दिया था, एक्स की ओर डार्क, तो हमें किसकी ओर डार्क करना था, वाई की ओर डार्क। बड़ी मुश्किल से तो डार्क हुआ था, अब फिर मिटाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, इस तरीके का सवाल तो समझ में आया तुम्हें, जो अच्छे के लिए हो। अब पूछो क्यों, अरे अगले वाले सवाल में भी तो भाई तुम्हें डार्क करना तो आ गया, उसके साथ भी लड़ोगे, तू डार्क गलत होगा। हाँ पर इसमें डार्क करने का ही खेल था सारा। अब चलो इसमें देखेंगे, इसने क्या बात कही, सच बात कही, सच कही झूठ, सच ही तो कही है। तो जब ऐसा अंदर लोगे भाई आप, इसे ऐसा करके चलोगे, इसका मतलब ये वाली लाइन तो डार्क होनी है, ठीक है। और कौन सी ओर होनी, अंदर की ओर। चलो अब दूसरी बार इसने क्या कहा, या बाहर की ओर डार्क होनी, या बाहर की ओर डार्क कैसी होगी भाई, ऐसी ओर होगी।
हल्का सा हमने भी सिर्फ इशारा दिया तो बाहर की ओर डार्क होगी। अब जो तीसरे वाली इसना, अब हमें पता चल गया यहाँ से अगर इसमें ग्रेटर देन है तो आप किसकी ओर डार्क करोगे, y की ओर, और अगर होता अपना लेस देन तो किसकी ओर डार्क कर दे, x की ओर। तो भाई आप इसकी तरफ, अब इस तरफ नहीं, आप ओहो संकेत पहले ही आ गया था, इसका मतलब आप इसकी ओर डार्क करोगे तो आप डार्क किसकी ओर होगा, यो दिख रहा, इस वाले ने डार्क कहाँ करा, इस वाले का डार्क आप इधर करोगे, इसका डार्क आप किधर करने वाले थे, इधर, तो भाई डार्क भी होगा या नहीं होगा। चलो ये सुंदर कर का डार्क करियो सब। अब इसके बिंदु बता सकते हो कौन है बिंदु, ठीक है। एक तो यो 50-100 वाला, यो तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। और यो कौन सा 20-40 वाला, यो भी बिल्कुल सेम है, दो तो बिंदु सेम आए, ठीक है। बिंदु यही तो चेंज हुए, बस जो चेंज हुए उसे लिख देंगे, ज्यादा नहीं गलती हुआ, टेंशन न लो। तीसरा बिंदु बोल लो अपना कितना, 4 बन गए बिंदु, एक बिंदु बन गया अपना 0,50, एक बिंदु कौन सा बन गया अपना बोलो 0,200, लो भाई 200 बिंदु बन गया। अब जब आप इसमें आप y का मान ये रखोगे 50, तो कितना आ गया 100 दूनी 100 आ गया, अरे 50 दूनी 100 आ गया। अब इसमें क्या रखोगे आप, y का मान इसमें रखोगे तो यहाँ कितना आ गया 400, ठीक है। अब इसमें से रुक जाओ, अब किस किस के मान निकालने, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। अब इसमें मिनिमम मान कौन से हैं, 100 और 200, 100 ये जो कौन से मान है अपने मिनिमम मान, इसका मतलब है भाई अपना 20,40, और ये वाला बिंदु हटा देंगे यहाँ से, यो कितना बिंदु 0,50, इस पर न्यूनतम मान अपना कितना 100। अब मैक्सिमम मान देखेंगे कितना, मैक्सिमम कितना आ गया अपना 400, तो जब इसमें मैक्सिमम मान 400 आ गया 0,200, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम ई 0, यहाँ से 200, तो मैक्सिमम मान भाई अपना कितना आ गया 400। अच्छा जी, और तो कुछ नहीं, यहाँ बी की जगह ये लिखेंगे। अब वो आयो सही, बताए ना मूल बिंदु वाली रेखा ना ये। चलो देख लो 90वां सवाल। 90वें सवाल में आपको जो बोल रखा लिख लो, क्या पहला स्टेप कर लोगे, क्या बोल रखा बताओ, ये जो है समीकरण उस आप किस में बदलोगे, समीकरण में, मैंने सोचा बोर्ड गिर गया पता नहीं बस। तो जब आप ऐसे समीकरण में से बदलो क्या हो जाएगा, पहली x बराबर 3, दूसरी x प्लस के y बराबर 5, तीसरी हो जाएगी भाई अपनी x प्लस के y बराबर 6, एक हो जाएगी y बराबर 0। क्या यही तो है, निकाल लोगे आप इसे, बस इस तरह करना। x बराबर 3 है, या तो कोई समीकरण बनी नहीं, तो या समीकरण 1 है या समीकरण 2 है, y बराबर 0 या तो y बराबर 0, या सभी को ही पता है बात, ठीक है। चलो इसे छेड़नी। अब किसके पास जाओगे आप, स्टेप 2 के, तो भाई जब आप स्टेप 2 के पास जाओगे, x प्लस के y बराबर कितना हो गया 5, यहाँ पर कितना x प्लस के 2y बराबर कितना हो गया अपना 6, तो यहाँ से जब पुट किसका मान रखोगे, x बराबर 0, y का मान 5, तो एक पॉइंट निकल गया कितना 0,5। दूसरी बार, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या निकलेगा बोल लो, 5,0, ये तो निकलेगा, ठीक है। अच्छा इसके पॉइंट जब आप निकाल लोगे, वही करोगे आप, पुट x बराबर 0, तो y का मान कितना निकल जाना अपना 3, तो एक पॉइंट निकल गया अपना 0,3, ठीक है। दूसरी बार आपका पुट y बराबर 0, x का मान कितना निकल जाना भाई 6, तो दूसरा पॉइंट होगा अपना 6,0। और कहीं तो पॉइंट निकालने का चांस नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। बार बार सुअवसर नहीं तलाशा करते कि और कहाँ पॉइंट निकाल लेंगे, बस जितना है उतना में संतोष रखो, ठीक है। स्टेप जब आप 3 करोगे भाई, तो उसमें आप क्या बनाते हो, प्यारा प्यारा अपना ग्राफ बना दिया। अब उसमें क्या रखा देख लो, 5 ज्यादा तो 5 तक अंतराल खींच दोगे इसमें, 1 2 3 4 5, 6 भी, लो जी 6 भी कर दिया। यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 कर दिया, ठीक है। अब जब आप इसे भरोगे, इसमें कह रहा है a है 0,5 है, तो कहाँ मिलेगा अपना यहीं से, तो यहाँ कौन है अपना a 0,5, दूसरी बात है b 5,0, तो b कहाँ मिलेगा अपना यहाँ पर b 5,0, मिला दोगे सा, सबने ऐसा करके मिला दी होगी। इस रेखा पर डायरेक्ट इसका नाम लिख दिया, x प्लस के y बराबर 5, ठीक है, लिख दिया। अब हम दूसरी के पास जाते हैं, दूसरी कितनी 0,3, तो यहाँ 0,3 आपका यहाँ पर होगा, और भाई 6,0 कहाँ मिलेगा आपको यहाँ से 6,0, यहाँ तक तो सभी ना कर दिया होगा यो, और इसका क्या ही क्या था यो। अब जहाँ दोनों आपस में मिल रही है,
ठीक है, उसका पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो भाई जब आप यहाँ से इसका पॉइंट निकालोगे वो क्या होगा, x प्लस के y बराबर 5, x प्लस के 2y बराबर 6, प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ कितना आ गया माइनस के y बराबर माइनस के 1। ठीक है, तो भाई यहाँ पर y का मान कितना आया अपना 1। अच्छा फिर x का मान कितना आ गया, x का मान हो जाएगा अपना कितना 4, तो एक पॉइंट तो अपना यहाँ k का मान निकल गया अपना कितना 4,1, यही निकला होगा। चलो भाई ये सब यहाँ भी लिख देंगे, k का मान निकल गया अपना 4,1 निकल गया। चलो जी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपने सवाल में देखो, आपके सवाल में एक और चीज़ दे रखी थी, या दे रखी थी x बराबर 3, या भी हम इसमें दिखाएंगे। ठीक है, अगर x बराबर 0 होता तब दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्यों x बराबर 0 आपकी कौन सी रेखा हो, यह वाली। ठीक है, तो फिर x बराबर 1 कौन सी रेखा होगी, अच्छा यह कौन सी रेखा यह वाली जो जा रही है, या कौन सी अपनी x बराबर 0, यही तो बात हो, इसका x का मान कितना हो यहाँ से 0। अब मैं कहने लगी एक मैं रेखा यहाँ से खींच ली, मान लो यहाँ से मैं खींचूंगी और रेखा मैंने यहाँ बढ़ाऊंगी, तो वह रेखा कौन सी कहलाओगी x बराबर 1। ठीक है, फिर मैं एक रेखा यहाँ से खींचूंगी ऐसे करके सीधी, तो वह कौन सी होगी अपनी x बराबर 2, पर यहाँ कौन सी हमें निकालनी है x बराबर 3, इसका मतलब है वह रेखा यहाँ तक खींचूंगी मैं। ठीक है, अब समझ गए हम क्यों काट रहे थे वहाँ, यार खींच दी, लो निकाल दी, या 3 पर हुई जा रही है, लो तो यहाँ कौन सी रेखा अपनी x बराबर 3 वाली रेखा, या रेखा निकाल दी यारी यारी, और y बराबर 0 कौन सी हो यारी। ठीक है, निकल गई। अब भाई इसमें अब हम क्या करने वाले थे, अब वो देखेंगे कौन सत्य कौन है सत्य, वो ये तो करेंगे हम इसका। चलो जब आप स्टेप 4 करोगे आप यहीं से, अच्छा 1 मिनट, हमने इसका इन दो का तो निकाल लिया, या रेखा कहीं से भाई इसके साथ भी जारी होगी, जारी कट रही होगी, और यह रेखा इसे यहाँ भी काट रही होगी। ठीक है, अब पहला इसमें एक चीज करो, ऊपर वाला वो प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लो, इसका निकाल लेंगे, या x बराबर 3 रेखा इन दोनों रेखाओं कहीं ना कहीं तो काट ही रही होंगी। अब जब यह वाली रेखा, या कौन सी रेखा देखो, यह है x प्लस के y बराबर 5 वाली रेखा, यह जो जारी दिख रही है सभी को रेखा। ठीक है, अब इजाद देखोगे x बराबर 3 कहाँ काट रही, हमें पता x का मान कितना अपना 3, तो अच्छा जब x का मान 3 है तो यहाँ 3 रखोगे, 3 प्लस के y बराबर 5, तो y का मान अपना कितना आ गया 2। ठीक है, तो एक बिंदु अपना क्या निकल गया बोल लो, यहाँ निकल गया एक बिंदु a, इसे मान लगे K2। ठीक है, इसे आप जब K2 मानोगे यहाँ 3,2 निकल गया एक बिंदु। ठीक है, अब यही रेखा इसे भी तो कहीं को काट रही होगी, यहाँ से काट रही होगी या नहीं, पक्का काट रही। ठीक है, इस रेखा का नाम बोल लो, इसका तो हमने लिखा ही नहीं है, बोल लेंगे तो जब हमने लिखा होगा। ये कितना x प्लस के 2y बराबर 6, तो भाई जब हम लिखेंगे x प्लस के 2y बराबर 6, हमें पता है x का मान कितना अपना 3, जब इसमें 3 रखोगे तो 2y बराबर 3 इधर है, इधर जाकर माइनस का 6 में से 3 गया 3, तो y का मान कितना आ गया अपना 3/2। इसका मतलब है भाई अपना K3 कितना आ गया 3,3/2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो इसका मतलब ये वाला बिंदु कौन सा बोल लो 3,3/2, यो भी निकल गया। इसका मान यो क्यों कौन सा बिंदु, यो 3,2, यो भी निकल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे सत्य पास, अब हम चलने वाले हम। ठीक है, कौन सा, हाँ भाई बोल लो, यो x का मान 3, या वाली जो रेखा हम सवाल में दे रखी है x का मान 3 है, देखो ये एक समीकरण यह दे रखी। अब जो मैंने रेखा खींची ये x का मान 3 वाली रेखा, x बराबर 3 वाली रेखा है। अब यह रेखा इन दोनों रेखाओं को जहां जहां काट रही बस मैंने वो लिखा। अब जैसा यह वाली रेखा का चली इस वाली रेखा को पहले मैंने यहाँ काटा, अब मुझे इस बिंदु का मान तो पता नहीं, पहले मैंने देखा है रेखा कौन सी, यह रेखा थी x प्लस के 2y, मतलब देखिए x प्लस के 2y बराबर 6। ठीक, अब इसमें मुझे पता है x का मान कितना अपना 3, तो बस मैंने x का मान यहाँ 3 रखा। ठीक है, इसी तरीके से यह रेखा फिर ऊपर को बढ़ी या इस वाली को काटी, पहला मैंने देखा रेखा कौन सी। ठीक है, आ गया। तो भाई अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं वही सत्य कैसे होगी। तो चलो हम लिखेंगे सर, नो पता ना x है इस तरीके से करके, एक तो यह होगी, दूसरी बार x प्लस के y इस तरीके से करके यह होगी, और तीसरी बार अपनी क्या है x प्लस के 2y, यही तो है, तीनों ऐसे मिला ये होगी। चलो अब इसमें आप क्या करोगे, वही इसके में जगह हम क्या रखेंगे, पुट x बराबर 0, इसकी जगह पुट x बराबर 0 और y बराबर 0, और इसमें क्या रखोगे, पुट x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, तो इसमें पूरा कितना होगा 0, ये इस तरीके से हो जाएगा 0। चलो अब देखेंगे सच है बोली झूठ, 0 है, ये कह रहा है 0/3 सच है झूठ है, सब गलत है, तो मतलब यो भी आ सकते हैं, और यो भी क्या
असत्य है, ये भी भाई अपना असत्य है, ठीक है। ये तो अपना आप ही झूठ बोलता जा रहा है, इतना झूठ बोलो कहाँ जाएगा ये, है नहीं। अब भाई अब हम क्या देखने वाले हैं, डार्क करेंगे। इतनी देर बाद तुम्हारा कंफर्म है ये सारे कहाँ की ओर जाएंगे, बाहर की ओर। एक्स अक्ष की तरफ तो नहीं डार्क करने वाले, बाहर की ओर करेंगे। अच्छा, इस वाली रेखा को जब आप बाहर की ओर डार्क करोगे, इसका कहाँ डार्क होगा, बाहर की साइड, ठीक है। यह वाली रेखा जा रही, इस वाली रेखा को जब आप डार्क करोगे कहाँ की ओर करोगे, बाहर की ओर। अच्छा, फिर यह वाली रेखा भी तो जा रही, या भी कहाँ चलेगी, बाहर की ओर। इसका मतलब अब आपको एक ऐसा एरिया देखना जहां तीनों ही डार्क हो रहे हो, ठीक है। एक कॉमन एरिया भी होना चाहिए। तो भाई इसका मतलब इसका डार्क तो थोड़ा ये रहा, हो गया। इस रेखा का भी डार्क कौन सा हो गया, ये रहा। ये वाला तो नहीं एरिया डार्क हुआ अभी तो, यो तो नहीं हुआ। चलो अब यह वाली रेखा जा रही थी, इसने तो यहाँ डार्क कर दिया। इसका रेखा का कहाँ गया डार्क, यो रहा। इस वाली रेखा का भी यो रहा, तीनों का बाहर तो हो गया। तो इसका मतलब यो एरिया आपका डार्क हो चुका, हो गया बाहर की ओर, यही तो एरिया हुआ। समझ में नहीं आया। इस वाली रेखा का एरिया इस साइड हो गया, इस वाली रेखा का भी इस साइड हो गया। जो नीचे से जा रही थी इसका भी रेखा का एरिया बाहर की साइड हो गया। अब तो डार्क एरिया मिल गया। चलो अब इसके हम क्या देखने वाले हैं, कोणीय बिंदु, ठीक है। स्टेप अब जब हम 5 पे जाएंगे भाई, हम उसके कोणीय बिंदु देखेंगे। तो जब आप इसके कोणीय बिंदु देखोगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, पहले बार इसके कोणीय बिंदु, दूसरी बार हम क्या लिखने वाले हैं, उद्देश्य फलन। अब भाई मुझे उद्देश्य फलन बताओ, इसका कितना, जेड बराबर कितना लिखा हुआ, देख लो, नहीं पता कितना, -x प्लस के 2y, है ना। और इसमें क्या पूछ रखा आपको, इसका अधिकतम मान, न्यूनतम मान नहीं पूछ रखा, क्या पूछ रखा आपको, इसका अधिकतम मान। पहले तो उसके कोणीय बिंदु ढूंढ लगे कहाँ से में, एक बिंदु तो ये रहा, ठीक है। इस बिंदु का ये कितना अपना, इस अपना क्या मानना था, K2, क्या मान रखा भाई अपना, K2, ये है 3,2 निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये भी रहा, हो गया एक ये बिंदु। इस बिंदु का मान कितना, 4,1 ये हो गया। फिर इसके बाद कहाँ गए होंगे हम, यहाँ से ये वाला बिंदु कितना अपना D, ये है अपना 6,0। 3 ही तो बिंदु मिल रहे हैं इसके साथ, और तो कहीं नहीं दिख रहे। जब हमारे पास इतने ही बिंदु दिख रहे हैं, इस जवाब इसे अच्छी तरीके से कलर करोगे पेंसिल से, इसे अच्छे से भरना, ठीक है। मान नहीं आएगा दिमाग तक, तो छोटा सा ही, ज़्यादा नहीं। चलो अब इसमें मान रखते हैं। तो भाई जब आप इसमें मान रखोगे, यहाँ कितना आ गया, -3 फिर प्लस के 2 दूनी 4, तो कितना आ गया भाई, 4 में से 3 घटा के 1। जब आप इसमें से -3 प्लस के 2 दूनी 4, तो कितना आ गया भाई अपना 1। अच्छा जी, 1 नहीं आना चाहिए इसमें, ये वाला मान कौन सा निकाल जाता हमने, के का मान 4,1, x प्लस के y बराबर 5, x प्लस के 2y बराबर 6, प्लस का माइनस का y का मान तो 1 निकल गया। यही आ रहा तुम्हारा भी पक्का, x प्लस के y बराबर हो गया 5, तो यही आ रहा होगा x का मान 4,1। अच्छा चलो दूसरा निकालते हैं। तो भाई जब आपने दूसरा निकाला, इसमें क्या रखा 4,1, तो जब आप इसमें रखोगे 4 एकम -4 फिर प्लस के 2 एकम 2, तो इसका कट का कितना आ गया, -2। इस वाले में रखोगे आप, कितना आ जाएगा भाई अपना -6। और मेरे हिसाब से 0 आना चाहता, 1 मिनट इसमें कहीं भाई, 1 मिनट बस, इसमें देख लो आप, इस सवाल में क्या हो रखा था, इस सवाल में ओ भाई चुप हो जा, ये वाला भी इस साइड डार्क कर रहा था, ये वाली रेखा इस साइड डार्क कर रही थी, और ये वाली रेखा कहाँ डार्क कर रही थी, इस साइड। इसका मतलब ये 2 बार कॉमन एरिया नहीं आ रखा हमारा, ज्यादा नहीं तो 2 बार तो आ ही रखा। और ये वाला कितनी बार आ रखा, 3 बार आ रखा। तो भाई जब आप इसमें पॉइंट लिखोगे, आप इस वाले एरिया को भी इंक्लूड करोगे कि उसने 2 बार ला रखा, ठीक है। वो बात अलग है, इस पर हमारा न्यूनतम अधिकतम मान चाहे कुछ आ रहा हो, पर आप इस वाले को भी एरिया को भी आप लेकर चलोगे, ठीक है। और ऐसे एग्जाम्पल नंबर शायद आपका 3rd या 4th है कुछ ऐसा, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही कर रखा, उसमें आप पिछले वाले जो पॉइंट है उसको आप इंक्लूड करके चलोगे, है ना, 4 है ना ऐसा। तो इसलिए अब यहाँ से इसके साथ साथ ही ये वाला कौन सा था अपना K3, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो बिंदु यहाँ से आ रहा था वो। अब जब आप इसे रखोगे, यहाँ से कितना आ गया भाई अपना -3 फिर प्लस के 2/3/2, तो -3 प्लस के 3 कट का कितना आ गया अपना 0, ठीक है। कट का अपना कितना आ जाता है 0। फिर अब इसमें क्या पूछा आपका, इसमें पूछा आपका मैक्सिमम मान, ठीक है।